तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं पूरी किताब में, वो सभी प्रश्नों की एक सीरीज हम लोग चला रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तो देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 4 होने वाला है, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी किताब से हम लोग लगभग 85 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, तो फिर आपका एक भी नंबर यहाँ से कटने नहीं वाला है। और साथ में अपनी क्लास 12 की फीस में आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। इसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं, और वीडियो में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए अब हम उनको शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज को हम लोग कर रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग ने पार्ट नंबर 3 तो देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 4 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, आइए हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया ऊर्जा, दूसरा आपका दिया गया संवेग, तीसरा आपका दिया गया आवेश और चौथा आपका दिया गया द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे, क्योंकि जो आपका लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको पता चल गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके नियम के द्वारा हम लोग को प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, वो हम लोग को यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है बायो सेवर्ट के नियम द्वारा, दूसरा आपका दिया गया लेंज के नियम द्वारा, तीसरा आपका दिया गया एम्पियर के नियम द्वारा और चौथा आपका दिया गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो जो प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, उसका जो पता चलता है वो आपका लेंज के नियम द्वारा पता चलता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है, वो सभी लोग कमेंट में कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि ये चीज़ पता रहे कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ओम, अपान में आपका सेकंड हो जाएगा। दूसरा आपका दिया गया है सेकंड अपान में ओम हो जाएगा। तीसरा आपका दिया गया है इसमें ओम इंटू सेकंड, और चौथा आपका दिया गया 1 अपान में आपका ओम इंटू सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया जो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो आपका ओम इंटू सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। हम लोग को बताना क्या है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति क्षय होती है वो कितना होता है, वो हमको यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 0, दूसरा आपका दिया गया है 1/4 Li², तीसरा आपका दिया गया है 2 Li², और चौथा आपका दिया गया है 1/2 Li², यानी कि हाफ Li², ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एक शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति जो क्षय होती है वो आपका होता है ½ Li², यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है।
कुंडली में संचित ऊर्जा होगी, यानी कि हम लोग कुंडली में संचित ऊर्जा निकालना है, यानी कि यू का मान हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग लिखेंगे, ताकि एक प्रोसेस के तरीके से आप लोग जब करोगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो किस प्रकार से आप लोग इसका हल करोगे, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है इसमें, तो आप लोग यहाँ बता सकते हो कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है 10, जो आपका L बराबर कितना दिया गया है आपका, यहाँ पर L बराबर आपका दिया गया है 10 हेनरी, यानी कि जो आपका प्रेरकत्व है वो कितना है, 10 हेनरी है। तो आप लोग सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद में फिर आप लोग इसमें बता सकते हो आगे कि आप लोग इसमें अब आप बताओगे आगे कि यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है, यानी कि जो R है, R का मान कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके आगे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका वोल्ट है, यानी कि V है, V का मान कितना दिया गया है, तो V का मान यहाँ पर 50 वोल्ट दिया गया। तो आप लोग ये चीज़ लिख दोगे, 50 वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, जिसमें आपका जो प्रेरकत्व था L बराबर आपका था 10 हेनरी, वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रतिरोध है R बराबर 10 ओम है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर वोल्ट, यानी कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है 50 वोल्ट V बराबर, तो ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके आगे आपको यहाँ पता होना चाहिए कि धारा जो आपका होता है, धारा I बराबर आपका हो जाता है V अपान में R, ये आपका होता है, आपको सूत्र पहले से पता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो B कितना है, B आपका 50 है, तो आप लोग लिख दोगे 50 अपान में क्या दिया गया R, तो R कितना है आपका, R 10 है, तो इस प्रकार से आप लोग कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपका हो जाएगा, तो जब आपका कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 5 निकल करके यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपका यहाँ पर 5 एम्पियर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर इस प्रकार से निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपका कुंडली में जो संचित ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला लगाएंगे, संचित ऊर्जा। इस प्रकार से कुंडली में संचित ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो हो जाएगा कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर, फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, 1/2 Li², ये आपका होता है कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। U बराबर हाफ Li², यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें अब हम लोग को इसमें से चीज़ों को देखना है और यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले आप लोग U लिखोगे, प्लस में आपका हाफ, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आपका जो L है, L का मान कितना दिया गया, तो 10 दिया गया, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर दोगे इंटू में, इस प्रकार से। फिर इंटू लगाओगे, फिर आपका यहाँ पर I का मान लिख देना। तो I का मान मैंने कितना बताया था आपको, 5, तो यहाँ पर 5 कर दोगे। फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो आप लोग क्या कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, इस प्रकार से आपका स्क्वायर लग गया, ठीक। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, अब आपको इसमें सॉल्व कर देना है, फिर आपको पूरा पूरा यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 5 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 25, इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काट देना है, 2 पंचे 10, इस प्रकार से आपका हो गया। तो 5 का जब हम लोग 5 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका 125 उसके यहाँ फिर मैं दिख नहीं रहा था, तो U बराबर आपका हो जाएगा हाफ इंटू आपका हो जाएगा 10 इंटू आपका 25 हो गया था। उसके यहाँ फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ से 2 से 10 को कैंसिल किया था, वहाँ पर 5 आ गया। तो 5 का जब हम लोग 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 125 आपका निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका होगा 125 जूल, यानी कि U बराबर ऊर्जा कितनी निकल करके आ गई, कुंडली में संचित ऊर्जा 125 जूल। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल करके आ गया 125 जूल। ऑप्शन में आपको देखना है और जहाँ पर भी आपको 125 जूल दिखाई दे वहीं पर आपको सही टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया गया यही आपका 125 जूल है, तो इसलिए आप लोग पहला वाले ऑप्शन पर ही सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस वाले जो कह सकते हैं पेज पर हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। तो इसे आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला जो आपका पेज था वो इस प्रकार से आ गया है। अब हम लोग को इसमें देखना है सारे प्रश्नों को, जो भी प्रश्न अब बचे हुए हैं इस वीडियो में उसको अब हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कौन सा दिया गया, सबसे पहले आप लोग उस पर ध्यान दोगे। तो पहला आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर यानी कि अधिकतम मान कितना है वो हम लोग का बताना है। तो सबसे पहले आप लोग उसको समझोगे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आप लोग उसको बताओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जो आपका होता है वो आपका हो जाता है इस प्रकार से, सूत्र आपका हो जाता है I0 बराबर आपका हो जाता है IRMS, इस प्रकार से आपका हो जाता है, ठीक है, √2 इस प्रकार से आपका सूत्र होता है।
तो यहाँ पर हम लोग को बताना क्या था कि हम लोग को बताना था कि 1 मीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ बताना था और परिपथ में धारा का शिखर मान अधिकतम कितना है वो हमको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा I0 हो जाएगा क्या, आई यहाँ पर जो IRMS है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो 4 आप लोग इस प्रकार से कर दोगे, फिर √2 हो जाएगा। तो यही आपका निकल करके आ जाएगा परिपथ में धारा का शिखर मान। तो इसको आप लोग देखोगे तो जिसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया वही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा। तो हम लोग को तो इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है पाई, दूसरा आपका दिया गया है 0, तीसरा आपका दिया गया पाई/2 और चौथा दिया गया पाई/4। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें जो आपका मान होता है, क्या मान होता है अनुनाद की स्थिति में, आप लोग जानते हैं कि जो आपका XL होता है, क्या होता है XL होता है बराबर आपका क्या होता है XC के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका इसी प्रकार से हो जाएगा tan phi बराबर आपका हो जाएगा XL। फॉर्मूला आपका होता है XL माइनस XC अपान में आपका हो जाता है R। यहाँ पर आपका हो जाता है R। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका XL है वो क्या है बराबर है XC के। तो यदि आप लोग चाहो तो यहाँ पर जो दिया गया है XL, ठीक है, XL और XC जो दोनों हैं दोनों बराबर हैं। तो यदि आप लोग चाहो तो XL माइनस XL भी कर सकते हो, क्योंकि XC भी XL के बराबर ही है। तो आप लोग XC ना लिख करके XL भी लिख सकते हो ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका XL माइनस XL हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 अपान में R हो जाएगा। और जब आपका ऊपर 0 होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो फिर जब हम लोग उसका गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में जो धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच जो कलांतर होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया भंवर धारा, दूसरा आपका दिया गया प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा आपका दिया गया दिष्ट धारा और चौथा आपका दिया गया प्रेरित धारा। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दिष्ट धारा संभव नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या होता है ये हम लोग उनको देख लेते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम है, XL बराबर 300 ओम तथा XC बराबर है आपका 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। तो ये हमको हम बताना है, जिसमें एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें R बराबर आपका मान दिया गया 100 ओम, XL बराबर आपका 300 ओम तथा XC बराबर आपका 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में हम लोग को कलांतर बताना है। कलांतर कितना है ये चीज हमको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका tan phi होता है बराबर क्या होता है XL माइनस XC के बराबर होता है, बटे में आपका इस प्रकार से R होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो जो आपका XL है, XL का मान कितना है, XL का मान 300 है तो 300 कर दो। माइनस में आपका XC है, XC का मान कितना है 200 है तो 200 कर दो, यहाँ पर देख सकते हो। बटे में आपका R है तो R का मान कितना है, R का मान 100 है। इस प्रकार से आपका मान क्या है, R का मान 100 है। तो इस प्रकार से tan phi बराबर आपका क्या हो जाएगा 300 माइनस 200 बटे में आपका हो जाएगा 100। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग क्या करना है, दो मतलब कि यहाँ पर जो 200 है 300 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 100 हो जाएगा। और बटे में आपका क्या हो जाएगा 100, ये भी आपको बटे में 100 है। तो 100 से 100 भाग करोगे तो फिर आपका 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan phi बराबर आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री लेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा फाई बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें आपको देखना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग देखोगे ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।